नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप और लालची बेटे, भाग 4। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नयन और रेखा कौशल जी और वर्षा जी को फ़ोन करते हैं। नयन अपने पिता कौशल जी से कहता, बापूजी कुछ दिनों बाद घर का उद्घाटन है, तो आपको और माँ को जल्दी घर आना है, आप ही को तो देखना है। तब रेखा कहती, हाँ बापूजी ये सही कह रहे हैं, आप और माँ के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सच कहें बेटा, तो आना तो हम भी चाहते हैं। जब हमें पता चला कि घर का उद्घाटन है और तुमने हमें बताया नहीं तो हमें बहुत बुरा लगा। तब रेखा ने बात को संभालते हुए कहा, बापूजी यह तो कह रहे थे कि आपको फ़ोन करते हैं, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों बेटा, ऐसा क्यों किया? वर्षा जी ने कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि हम आए? तब रेखा कहती, ऐसा कैसे सोच सकती हैं माँ जी आप ही तो मेरी माँ हैं और अपनी माँ को बुलाना कौन नहीं चाहेगा। मेरा तो बस इसके पीछे स्वार्थ था। तब कौशल जी कहते, कैसा स्वार्थ? बापूजी आप जब भी फ़ोन करते हैं तो मैं आपसे कभी अच्छे से बात नहीं कर पाती। रेखा कहती, इसके पीछे का कारण सिर्फ आपके बेटे हैं। तब वर्षा जी ने कहा, क्या कहना चाहती हो बेटा, हम कुछ समझे नहीं। तब रेखा कहती, आपके बेटे इतने व्यस्त रहते हैं काम में कि कभी आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। मेरी कभी आपसे अच्छे से बात नहीं हो पाती, तो मैंने इनसे कहा कि पहले तुम अपने सारे ज़रूरी काम कर लो, काम से फ्री हो जाएंगे, फिर हम माँ जी और बापू जी से अच्छे से बात करेंगे। वैसे यह बात मैंने रोशनी भाभी से भी कही थी, शायद उन्होंने आपको बताया हो। हाँ बेटा, रोशनी ने कहा था, वर्षा जी कहती हैं। और कौशल जी कहते, वही तो रोशनी बहू ने जब जाकर समझाया तभी तो हमें समझ में आया, वरना हमें तो लगा कि हमारे बच्चे हमें भूल गए। अरे बापूजी क्या कह रहे हैं भला, आपके बच्चे आपको कैसे भूल सकते हैं? और आज तो घर हमने खरीदा है, वह तो सिर्फ आपकी वजह से। यदि आज आप इतने पैसे नहीं देते तो हम यह घर कैसे खरीद पाते। बहुत देर हो गई है बातें करते करते। माँ जी बापूजी आप अपने आने की तैयारी कर लीजिए, अपने बेटे और बहू के घर। आपको पैकिंग भी करनी होगी ना? हाँ बेटा, पैकिंग तो करनी है, लेकिन तुम ही ने तो कहा कि तुम्हें हमसे बहुत सी बातें करनी है। पैकिंग तो होती रहेगी, अब हम पूरों को क्या पैकिंग करना, तुम बताओ तुम्हें क्या ज़रूरी बात करनी है? वर्षा जी कहती। तब रेखा मन में कहती है, रोशनी भाभी ने भी कहाँ फंसवा दिया, अब कौन सी बात करूं? फ़ोन रखना है मुझे तो फ़ोन भी नहीं रखने देते, इसलिए तो फ़ोन नहीं उठाती इनका। मैं जब भी फ़ोन करते हैं तो मेरा समय बर्बाद कर देते हैं, मेरा तो मन भी नहीं होता है इनसे बात करने का। और रेखा वर्षा जी से कहती है, माँ जी बातें तो आपसे बहुत करनी है और कोई ना कोई बात करना शुरू कर देती। नयन और रेखा कौशल जी और वर्षा जी से बातें कर रहे थे। कौशल जी और वर्षा जी को तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने बच्चों से बात कर कर, पर रेखा को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद रेखा फ़ोन रख देती और मन में सोचती, अब बात तो नहीं करनी होगी। रेखा तो फ़ोन रखकर चैन में आ जाती और कौशल जी और वर्षा जी अपने बेटे बहू से बात कर कर बहुत खुश होते और उसी रात पैकिंग करने लगते हैं अपने बच्चों से मिलने जो जाना था। तब कौशल जी वर्षा जी से कहती हैं, इतने दिनों बाद अपने बच्चों से मिलेंगे सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है, फिर उनसे मिलकर कितनी खुशी होगी। तब वर्षा जी ने कहा, सच कहा आपने, बच्चों से मिलने की खुशी तो मुझे भी बहुत है। हर दिन बस यही तो सोचती थी कि कब वह दिन आएगा जब मैं जाकर अपने बच्चों से मिलूंगी, कि आखिर हमारी ज़िंदगी हमारे बच्चों से ही है ना। और वर्षा जी कहती हैं, याद है आपको जब नयन छोटा सा था तो कैसे माँ माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, और अब उसी बेटे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। हाँ सच कहा वर्षा जी आपने। कौशल जी कहते, निखिल भी तो मेरे साथ हमेशा रखा रहता था। हाँ सच कहा आपने, वर्षा जी ने कहा। बच्चों की याद ही तो है जो हमें जिंदा रखे हुए, हर दिन सिर्फ उनके बारे में तो बात करते हैं हम, आखिर अब हमारी ज़िंदगी में रह भी क्या गया है। तब कौशल जी कहते, सच कहा आपने, यहाँ पर रह रहे तो हैं पर आत्मा तो हमारे बच्चों के पास ही है, हर वक्त हर पल सिर्फ
उनकी चिंता रखी रहती। तब वर्षा जी कहती हैं, सच है, यदि बच्चों को खरोच तक आ जाए तो दुख तो माँ बाप को ही होता है। जब छोटे में उन्हें सर्दी जुकाम होता था तो हम कितने परेशान हो जाते थे। कहते हुए वर्षा जी की आंखों में आंसू आ जाते। तब कौशल जी कहते, रो क्यों रही हो वर्षा जी, हमारे बच्चे भी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वही भी तो हमें याद करते होंगे ना, और अब तो हम उनके पास जा रहे हैं। वर्षा जी ने आंसू पोंछते हुए हाँ में जवाब दिया। दूसरे दिन दोपहर को वर्षा जी अपने बच्चों का मनपसंद नाश्ता बना रही थी और कौशल जी उनके लिए उनकी प्रिय वस्तु लेने के लिए बाजार गए हुए थे। कौशल जी बाजार से आ चुके थे और वही वर्षा जी को भी सब सामान दिखाते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिए हुए हैं। और वर्षा जी भी कौशल जी को बताते कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए उनकी मनपसंद मिठाई और पकवान बनाए हुए हैं। तब वर्षा जी कहती, कितनी खुशी की बात है ना, हम कितने दिनों से अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, इसलिए हमने शहर जाने के लिए भी कहा। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हम जब नयन के घर जाएंगे तो नयन और रेखा के साथ साथ निखिल और रोशनी से भी मिल लेंगे। यदि अरक अरक दोनों के घर जाते तो एक साथ कहाँ मिल पाते, हमारे चारों बच्चे हमारे साथ होंगे। नयन और रेखा ने निखिल और रोशनी को भी तो बुलाया होगा ना। मकान के उद्घाटन में चारों बच्चे एक साथ मिलेंगे। तब कौशल जी कहते, सिर्फ चारों बच्चे ही नहीं, अपने नाती नातिन भी तो मिलेंगे। और अब तो बंटी बड़ा हो गया होगा। याद है ना वर्षा जी, जब होली पर आया था तो कितनी शरारत की थी। हाँ हाँ, कैसे भूल जाऊंगी। खुशी भी तो बड़ी हो गई होगी ना, कितनी प्यारी बच्ची है, और बड़ी बहू की बड़ी बेटी से कब से हम मिले ही नहीं। सच कहा आपने, तो सब बच्चों से मिलना हो जाएगा। कौशल जी ने कहा, कितना अच्छा लगता है जब सारा परिवार एक साथ हो। कहते हुए कौशल जी और वर्षा जी ने अपनी पैकिंग पूरी की और निकल देते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, जहां ट्रेन में बैठकर अपना सफ़र करते। नयन के घर जाने के लिए, जो दिल्ली में था। 15 घंटों का सफ़र करने के बाद कौशल जी और वर्षा जी दिल्ली के स्टेशन पर पहुंच जाते। ट्रेन में से उतरकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह अपने बच्चों के करीब आ गए। कौशल जी स्टेशन से बाहर आकर नयन को फ़ोन करते और हर बार की तरह इस बार भी नयन का फ़ोन व्यस्त आ रहा था। तब कौशल जी कहते हैं, लगता है नयन व्यस्त है, हम टैक्सी लेकर ही घर चले जाते हैं। वह एक टैक्सी कर लेते जो उन्हें नयन के घर तक छोड़ देती। कौशल जी वर्षा जी घर जाकर डोरबेल बजाते तो दरवाजा रेखा खोलती और पीछे खड़ा हुआ बंटी दौड़कर कौशल जी और वर्षा जी के पास आता और कहता, दादाजी दादी जी, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। जहाँ बंटी अपने दादा दादी के आने पर खुश था, वहीं रेखा की नज़र उनके सामान पर जाती है और रेखा मन में सोचती, इतना सारा सामान कहीं हमेशा के लिए रहने तो नहीं आ गए। रेखा गहरी सोच में डूब जाती। तभी वर्षा जी कहती, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो। तब रेखा अपनी सोच से बाहर निकलती और वर्षा जी से कहती, माँ जी, इतना सारा सामान आप क्यों लेकर आई हैं। कौशल जी और वर्षा जी कुछ कहते उसके पहले बंटी ने कहा, अरे मॉम, दादाजी दादी जी जब इतने दिनों बाद हमसे मिलने के लिए आए हैं तो हम सबके लिए गिफ्ट भी तो लेकर आए होंगे। मेरे लिए, आपके लिए, दैत के लिए, खुशी दीदी के लिए, बड़ी दीदी के लिए, बड़ी मॉम के लिए, बड़े दैत के लिए, हैं, हम सब के लिए, है ना दादाजी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दादी जी भी तो हम सब के लिए, हम सबके प्रिय मिठाई और पकवान लेकर आई होंगी, है ना दादाजी। हाँ बेटा। तब बंटी कहता, दादाजी आप मेरे लिए रिमोट वाली कार और दादी जी आप मेरे लिए बिस्कुट बनाकर लाई है ना। बंटी की बात सुनकर कौशल जी और वर्षा जी के चेहरे पर मुस्कान आती और वह बंटी को हाँ में जवाब देते। तब रेखा बात को घुमाते हुए कहती, अरे मेरा मतलब था कि आपको इतना सारा सामान लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, सब कुछ तो मिलता है यहाँ, फिर आप परेशान क्यों हुए। तब वर्षा जी कहती, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में परेशानी कैसी। अच्छा ठीक है, अब आप बाहर खड़े रहेंगे या अंदर भी आएंगे। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। कौशल जी और वर्षा जी अंदर आते। रेखा उन्हें उनका कमरा दिखाती। कौशल जी और वर्षा जी तैयार होकर जब बाहर आते तो रेखा वर्षा जी से कहती, माँ जी मैंने खाना बना दिया है और मुझे अभी अपनी सहेली के घर ज़रूरी काम से जाना है, तो आप और बापूजी खाना खा लीजिएगा, मैं आती हूँ। कहते हुए रेखा वहाँ से चली जाती है। देख कौशल जी और रेखा जी को अच्छा नहीं लगता। नयन घर पर नहीं था और रेखा भी जा चुकी थी और वह मन में सोचते, अकेले खाना खाना था तो हम दोनों तो गांव में खा लेते थे,
फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ। जब बच्चों के पास टाइम ही नहीं तभी बंटी वहाँ आता और कहता, अरे दादाजी दादी जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे। तब कौशल जी कहते, बेटा मन नहीं हो रहा है। तभी रेखा जी कहती, अभी तो मेरा भी मन नहीं है। तब बंटी कहता, पर मैंने सोचा था मैं आपके साथ खाना खाऊंगा, लेकिन अब तो मेरा भी खाना खाने का मन नहीं है। यही सुन कौशल जी कहते, अब तो मुझे भी भूख लगी है। और वर्षा जी ने कहा, हाँ अब तो भूख मुझे भी लग रही है, चलो हम मिलकर खाना खाते हैं। वही खाना खाने रखते और जब रेखा घर आती तो वर्षा जी उससे बात करने के लिए जाती तो रेखा अपने मोबाइल में व्यस्त थी। यह देख वर्षा जी अपने कमरे में आ जाती। तब कौशल जी कहते, क्या हुआ। तब वर्षा जी ने कहा, रेखा मोबाइल में व्यस्त है, मैं रेखा से बात में बात करूंगी, शायद कोई ज़रूरी काम कर रही हो। और कौशल जी कहते, पता नहीं नयन कब तक आएगा, अब गांव से शहर आ गए। फिर भी नयन से मिलना नहीं हो पा रहा। तो थोड़ी देर में नयन घर आता, कौशल जी उससे बात करने के लिए जाते, लेकिन नयन सीधा अपने कमरे में चला जाता और कौशल जी और वर्षा जी की नयन से बात नहीं हो पाती और वह मन में सोचते, हम तो गांव से शहर। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।